पद्ये अतुलित बलधामं हेम शैलापदेहं दनुज बल कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधिसंग रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि नमस्तुते। ओम नारायण नमस्ते अस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन सचितानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनुष्यां सहस्रेषु कश्चिद् तति सिद्धये यात तामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। भक्तों, मैं स्वामी उमाचार्य आज मैं धर्म और अधर्म के बारे में चर्चा करूंगा। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और सभी सनातन धर्म के गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी इस्लाम धर्म के गुरुओं को, मौलवियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी ईसाई धर्म के प्रवर्तकों को, धर्म प्रचारकों को मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी सिख धर्म के सद्गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन है। मुझे किसी भी धर्म से द्वेष नहीं है और किसी भी धर्म से घृणा नहीं है और किसी भी धर्म के मनुष्य मात्र से घृणा नहीं है। मैं सभी लोगों से प्रेम करता हूँ और सभी धर्मों को मानता हूँ। कोई भी धर्म गलत नहीं है, कोई भी पंथ गलत नहीं है। सब सत्य मार्ग बताता है और सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। इसीलिए मैं सभी धर्मों को समान मानता हूँ और सबको यही संदेश देता हूँ कि एक जीव मात्र को किंचित भी कष्ट देना अधर्म है। धर्म और अधर्म का अनंत प्रकार है। धर्म और अधर्म का अनंत प्रकार है। जैसे किसी के दिल को दुखाना अधर्म है, किसी प्राणी का हत्या करना अधर्म है, किसी को का धन हरण करना अधर्म है। अनेकों प्रकार का उसका स्वरूप है और धर्म का अनेकों प्रकार का स्वरूप है। जैसे उदाहरण के लिए दीन दुखियों पर दया करना, दीन दुखियों का मदद करना धर्म है। दीन दुखियों को जो सुपात्र हैं उनको दान देना धर्म है। किसी को पानी पिलाना धर्म है, किसी को भोजन कराना धर्म है, किसी को कपड़ा देना, दान करना धर्म है। इस प्रकार धर्म और अधर्म के अनंत प्रकार हैं। भगवान का पूजा करना धर्म है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म और अधर्म का अनेक प्रकार है, अनंत प्रकार है, और जो अच्छा कार्य किया जाए वो धर्म में आता है। जो बुरा कार्य करने से बुरा कार्य होता है वो अधर्म होता है। इसलिए मैं सभी को यही प्रेरणा देता हूँ कि हमेशा अपने दिल में सोच करके और कार्य करो तो अधर्म नहीं होगा, और दिल में सोच करके नहीं कार्य करोगे, दिमाग से कार्य करोगे तो अधर्म हो ही जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करो तो दिल से सोच करके करो। आज देखिए पाकिस्तान में
कितने हिंदुओं का मस्जिद तो मंदिर तोड़ दिया गया, कितने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कितने हिंदुओं के बेटियों को उठा करके उसको इस्लाम कबूल करवा दिया गया। क्या यही अल्लाह सिखाते हैं कि किसी के बहू बेटी को जबरदस्ती उठा करके उसको इस्लाम धर्म स्वीकार करा दो? ये धर्म है? ये सरासर धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और इस तरह का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जबरदस्ती किसी को धर्म स्वीकार कराता है तो ये बहुत बड़ा अधर्म है। और इसको न अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, न भगवान माफ़ कर सकते हैं, न गॉड माफ़ कर सकते हैं, और न वाहेगुरु माफ़ कर सकते हैं। ये सरासर अधर्म है। इससे अल्लाह खुश हो जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। वाहेगुरु खुश हो जाएंगे, जबरदस्ती सिख बना दोगे तो वाहेगुरु खुश हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं खुश हो सकते। और ईसाई लोग जबरदस्ती किसी को ईसाई बना देंगे तो ईसा मसीह खुश हो जाएंगे या गॉड खुश हो जाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अधर्म है। सभी प्राणी को अपने अपने इच्छा से धर्म में रहने का अधिकार है, और ये अधिकार कौन दिया है? परमात्मा दिया है। क्योंकि तुलसीदास रामायण में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसा प्रभु का मूरत देखता है। कोई अल्लाह के रूप में प्रभु को देखता है, कोई गॉड के रूप में प्रभु को देखता है, कोई राम के रूप में प्रभु को देखता है, कोई वाहेगुरु के रूप में प्रभु को देखता है। इसलिए जिसकी जैसी भावना, वो देखता सब प्रभु को ही है। कितना कोई भी पंथ में रहे, कोई भी धर्म में रहे, लेकिन वो देखता प्रभु को ही है। इसीलिए हर धर्म में, सनातन धर्म में भी कुछ विधर्मी लोग हैं जो किसी को लूट लेते हैं, किसी को बलात्कार कर देते हैं, किसी को जान से मार देते हैं। वे सनातनी नहीं हैं, वे तो राक्षस हैं। सनातन में राक्षस हैं, सनातन में उन्हें राक्षस की श्रेणी में राक्षस कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में उस प्रकार के व्यक्ति को शैतान कहा जाता है और हैवान कहा जाता है। और सनातन धर्म में उसे दानव भी कहा जाता है। जो इंसान है उसे मानव कहा जाता है, और जो शैतान है उसे दानव कहा जाता है। उसी को इस्लाम धर्म में शैतान कहा जाता है, हैवान कहा जाता है। तो हर धर्म में शैतान है, हर धर्म में राक्षस हैं, उनका यही प्रवृत्ति है। मरने के बाद उनको सीधे नरक मिलता है सनातन धर्म के अनुसार, और इस्लाम धर्म के अनुसार उन्हें जहन्नुम मिलता है। और जो इंसान व्यक्ति है वो उसको मरने के बाद इस्लाम धर्म के अनुसार वो जन्नत में जाता है, और सनातन धर्म के अनुसार वो स्वर्ग में जाता है। बात एक ही है, अल्लाह कहो या भगवान कहो, अल्लाह कहो, राम कहो या रहीम कहो, एक ही है। मुसलमान भाई उसे जन्नत कहते हैं, और हम सनातनी उसे स्वर्ग कहते हैं। मुसलमान भाई उसे जहन्नुम कहते हैं, जिसे जहन्नुम कहते हैं, हम सनातनी लोग उसे नर्क कहते हैं। और नरकों में भी कई एक प्रकार का नर्क होता है। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा नर्क में जाता है। स्वर्ग में भी कई एक प्रकार का स्वर्ग है, जैसे एक बैकुंठ धाम है, एक साकेत धाम है। साकेत धाम में राम जी रहते हैं, बैकुंठ में विष्णु भगवान रहते हैं,
और गोलोक धाम में श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। उसी प्रकार जन्नत भी कई एक प्रकार का है। इसीलिए इस्लाम धर्म में भी 10% शैतान होते हैं, जो सभी इस्लाम धर्म के अच्छे मनुष्यों को भी बहका करके उनसे गलत काम करवा देते हैं और गलत काम करने की प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा दे करके गलत काम करवा देते हैं। पाकिस्तान में कितने हिंदुओं का मस्जिद तोड़ा गया है, मंदिर तोड़ा गया है, और कितने हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। आज यही कारण है कि पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है और वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। वहाँ हर चीज़ महंगा हो गया है और वहाँ के लोग परेशान हैं। इसीलिए सभी देवता और पैगंबर और महापुरुष आए और चले गए। जैसे भगवान राम आए और धरती से चले गए, और मोहम्मद साहब आए, वे भी चले गए अपने समय के अनुसार। श्री कृष्ण भगवान आए, वे भी चले गए। नरसिंहदेव आए, वे भी चले गए। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, वो भी चले गए। लेकिन एक बजरंग बली ही है जो अमर है, और ये अमर देव हैं। इनको अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वो आज भी धरती पर हैं। वो समुद्र में कूदते हैं तो सुनामी आ जाता है, और पृथ्वी पर अपना पैर पटकते हैं तो भूकंप आ जाता है। तो भगवान राम ने उन्हें कहा था, जब भगवान राम स्वर्ग जाने लगे तो जितने लोग थे अयोध्या के, वे उनके साथ हो लिए। बोले कि भगवान अब आप नहीं रहिएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान राम सरयू में प्रवेश करने से पहले विभीषण को बोले कि विभीषण, तुम बढ़िया से लंका में रहना और लंका के वासियों को अच्छा बात सिखाना, धर्म के बारे में बताना और धर्म का प्रचार करना, जिससे सनातन धर्म की मर्यादा बनी रहे। और उसके बाद फिर अन्य लोगों को समझाए कि तुम लोग अभी रहो, तुम लोग मत जाओ हमारे साथ। और हनुमान जी जब बाली को बोले कि बाली तुम भी, नहीं क्या कहते हैं, सुग्रीव को, बाली के भाई सुग्रीव को बोले कि सुग्रीव तुम भी रहो, तो सुग्रीव बोले कि नहीं प्रभु, हम नहीं रहेंगे, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हम यहाँ इस धरती लोक पर आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपका साथ हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमको मत बोलिए, क्योंकि हम तो अंगद को राज्याभिषेक करके आ गए हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हम आपके साथ ही चलेंगे। बोले कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन बजरंग बली को हम अपना संदेश देते हैं। बजरंग बली को बोले कि बजरंग बली, आप कलयुग के अंत तक रहेंगे और जब सनातन धर्म पर आँच आएगा तो विधर्मियों का नाश करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और सनातन धर्म का रक्षा करेंगे। तो उनके आदेशानुसार बजरंगबली आज भी सनातन धर्म का रक्षा करते हैं, और जो भी सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा वो खुद ही मिट जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि इसके रक्षा के लिए बजरंगबली आज भी पृथ्वी पर विचर रहे हैं। वो धरती पर लात मारते हैं तो भूकंप आता है। आज टर्की में भूकंप आया, कितने लोग दब करके मर गए, वहाँ की जनता तबाह हो गई। इंडिया से हमारे मोदी जी ने, हमारे इंडिया सरकार मोदी जी ने उन्हें राहत कार्य भी दिया और यहाँ से बहुत सारा सामग्री प्लेन के द्वारा वहाँ भेजे। उसी प्रकार बजरंगबली समुद्र में लात मारते हैं या कूदते हैं तो सुनामी आ जाता है, पहाड़ को उलटते हैं तो ज्वालामुखी फूट जाता है। तो जहाँ जहाँ सनातन धर्म का विनाश करने का कोई कोशिश करेगा
वहाँ सुनामी आएगी, वहाँ भूकंप आएगा, वहाँ ज्वालामुखी फटेगी और सबका विनाश हो जाएगा। और सनातन धर्म जहाँ पर जी रहा है वहाँ के लोग बचेंगे और फिर सनातन धर्म से ही फिर विस्तृत होगा और सनातन धर्म बढ़ेगा। आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग आज हिंदुओं का मंदिर बनाना शुरू कर दे और हिंदुओं को वहाँ पर आदर करना, इज्जत करना शुरू कर दे, उनको सम्मान देना शुरू कर दे, तो आज वहाँ की गरीबी मिट जाएगी। जब तक ऐसा नहीं करेगा वहाँ का गरीबी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का प्रकोप लग गया है और हनुमान जी उसका विनाश करके छोड़ेंगे, समूल विनाश करके छोड़ेंगे। अगर वो लोग नहीं सुधरा, पाकिस्तानियों सुधर जाओ, अभी भी मौका है, नहीं तो बजरंग बली समूल विनाश करके छोड़ेंगे और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये मत भूलो। आज भी वहाँ के हिंदुओं को इज्जत करना सीख लो और वहाँ के हिंदुओं को सम्मान करना सीख लो। आज वहाँ मंदिर हिंदुओं के मंदिर को बनाओ, जितने मंदिर तोड़े हो धीरे धीरे बना करके दो, और नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं का सम्मान नहीं दोगे तो वहाँ के आज जिसके पास पैसा नहीं है, जो पूंजीपति नहीं है, वो तो भूखे मर रहा है। लेकिन जो पूंजीपति है आज 6 साल के बाद जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो वो भी गरीब हो जाएगा, वो भी भूखे मरेगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं स्वामी उमाचार्य, मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि अगर आज वहाँ हिंदुओं का मंदिर रहता और मंदिर का विस्तार हुआ रहता तो बाहर से लोग वहाँ हिंदू जाते, वहाँ जब बाहर से हिंदू जाते तो कितने दान करते, वहाँ दुकानें चलती, वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। आज हमारे हिंदुस्तान में विदेशी पर्यटक आते हैं, बोधगया में आते हैं, बोधगया घूमने के लिए। यहाँ पर कितने सरकार का राजस्व आता है उससे। वृंदावन घूमने आते हैं, सरकारी खजाना में राजस्व आता है उससे, और कितने लोगों का रोजगार उससे मिलता है, कितने लोगों का रोजी रोटी चलता है। तो आज वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया, जिसके चलते बाहर के लोग नहीं जाता है, और यही कारण है कि वहाँ आज ये दशा हो रही है। इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी भी तुम लोग का मौका है, सुधर जाओ। क्या अल्लाह यही कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दो, काट दो? यही धर्म सिखाता है, यही मजहब सिखाता है कि दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती अपना धर्म में मिला लो। अरे जब अपना धर्म में किसी को जबरदस्ती लाओगे तो तुम्हारा अल्लाह को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ये नहीं कहते कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ, किसी को लूट लो, किसी को जान से मार दो। हत्या कोई धर्म नहीं सिखाता है। इसीलिए अभी भी मौका है, सुधर जाओ।